हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या पीसी पार्ट्स की प्राइसिंग जो है वो डाउन जाने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ग्रेट इंडियन सेल आने वाली है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आने वाला जो सीजन है वो फेस्टिवल सीजन है, यानी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो जो आपको जो है वो प्राइसिंग जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा। एंड फेस्टिवल सीजन से मुझे याद है कि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, रक्षाबंधन वगैरह आने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक से जो है वो कपड़े, नए कपड़े, मे भी तुम्हें चॉकलेट खरीदनी हो अपनी सिस्टर्स वगैरह को देने के लिए या कुछ और खरीदनी हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक से कुछ भी शॉपिंग करो, उस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि नए प्रोडक्ट्स रिलीज होने वाले हैं, एनवीडिया के नए ग्राफिक्स कार्ड आने वाले हैं, नए प्रोडक्ट्स आएंगे तो पुरानों की प्राइस जो है वो ऑफ कोर्स कम होगी, स्टॉक जो है वो क्लियर होंगे तो प्राइस कम होगी। लेकिन हम एक्चुअली में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या आपको सच में प्राइस डिक्रीज देखने को मिलेगा, क्या सच में प्राइस कम होगी या फिर प्राइस उल्टा और बढ़ने वाली है ना। हर कोई जानता है कि ये जो प्राइस इंक्रीज है वो हो रही है ह्यूमन मेलवेयर की वजह से, यानी कि तुम जानते हो वो वायरस जिसका नाम अगर मैं लूंगा तो शायद मेरी वीडियो डीमोनेटाइज हो जाए। हालांकि यूट्यूब ने इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट कर दिया, बट स्टिल हम लोग प्रिकॉशन लेंगे। तो हर कोई जानता है सी नाम का वायरस कौन सा फैल रहा है, जिसकी वजह से तुम घर पे बैठे हो। तुम्हारे जितने भी पीसी कंपोनेंट्स हैं वो मेजरली चाइना वगैरह में मैन्युफैक्चर होते हैं। तुम्हारे बाकी कुछ कंपोनेंट जो है वो ताइवान वगैरह में भी जो है वो बनते हैं, बट स्टिल मेजर जो है उनमें से चाइना का उसमें हाथ है। एंड अगर तुम्हारा पूरा कंपोनेंट जो है वो चाइना में ना बनता हो तो उसका कुछ पार्ट जो है वो चाइना में बनता है, और तुम आधा पार्ट तो किसी चीज़ का बेचोगे नहीं, तुम पूरा पैकेज ही बेचोगे, तो चाइना जो है वो इंपॉर्टेंट है। एंड चाइना से तुम जानते हो कि तुम्हारा ह्यूमन मेलवेयर फैला था। एंड चाइना जो है वो हमारी कंट्री से जो है वो आजकल हाल फिलहाल में पंगे भी ले रहा है, तो जिस वजह से हमारे इंटरनल कुछ इश्यूज वगैरह भी हैं चाइना से, जहाँ पे कि तुम्हारा ये बॉयकॉट चाइना मूवमेंट भी हाल फिलहाल में ट्रेंड में आया था, जो कि काफ़ी लोग अभी तक ट्रेंड में चला रहे हैं। एंड तुम्हारे ऊपर है कि तुम बॉयकॉट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, वो तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है। हम बात करेंगे पीसी प्राइसेस की। तो पीसी प्राइस जो है वो देखो, तुम कंपोनेंट जब चाइना से इंपोर्ट करोगे तो पहली बात तो जो है वो कोरोना वायरस के चक्कर में जो है वो इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि हर जगह शॉर्टेज है, हर जगह शॉर्टेज है। तुम्हारे पास एक ग्राफिक कार्ड है और वो एक ग्राफिक कार्ड खरीदने वाले लोग हैं 10। तुम एक ग्राफिक कार्ड को 10 लोगों में कैसे दोगे? तुम एक को ही दे सकते हो, तो तुम उस बंदे को ग्राफिक कार्ड दोगे जो तुम्हें सबसे ऊंची कीमत दे रहा हो। तो इस वजह से जो है तुम्हारे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टॉक कम है, लेने वाले ज़्यादा हैं, और वो लेने वाले जो हैं वो फिर उस हिसाब से जो है वो क्योंकि फ़ायदा उठाया जा रहा है लोगों का, तो प्राइसिंग ऑफ कोर्स बढ़ते हैं। सप्लाई एंड डिमांड, अगर तुम में से कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो इस बात को ईजिली समझता होगा। दूसरा इशू यहाँ पे क्या आता है? दूसरा इशू यहाँ पे आता है चाइना से आने वाली शिपमेंट्स जो है वो डिले हो रही हैं। ना केवल डिले हो रही हैं बल्कि शिपमेंट्स रुकी हुई है। अब क्योंकि हमारे चाइना के साथ इंटरनल टेंशन चल रहे हैं, तुम्हें पता है बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है, मतलब क्या टेंशन चल रही है बॉर्डर पे तुम लोग जानते हो। तो चाइना से जो भी सामान आ रहा है, शिपमेंट्स आ रही है, मतलब नए मदरबोर्ड्स आ रहे होंगे, तुम्हारे नए कैबिनेट्स आ रहे होंगे, पावर सप्लाईज आ रही होंगी, SSDs आ रही होंगी, जो भी आ रहा है, ठीक है, पीसी कंपोनेंट्स की हम मेजरली यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो शिपमेंट जो है वो रुकी हुई है। क्योंकि तुम जानते हो कि किसी और कंट्री से अगर तुम्हारे पास सामान आ रहा है तो अभी चांसेस हैं कि वो तुम्हें ह्यूमन मेलवेयर फैला सकता है। वो सामान पे हो सकता है किसी ने थूक दिया, उल्टी कर दी हो, या अपने कोरोना वाले हाथों से उसको टच कर दिया, और वो जो है वो जब कोई और उसको टच करेगा तो उसको चांसेस होंगे कि जो है वो उसको भी वही ह्यूमन मेलवेयर जो है अफेक्ट कर ले। ना केवल इतना, मान लो तुम्हारा जो है वो सामान आ गया बैंगलोर में या फिर किसी एक पोर्ट में, जो तुम्हारे सी पोर्ट्स हैं या फिर जो भी पोर्ट्स हैं, किसी बड़ी सिटी में जो है वो चाइना से सामान आ गया। लेकिन हमारी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, लाइक बैंगलोर, लाइक मुंबई, दिल्ली, और इन सिटीज़ में जो है सबसे ज़्यादा केसेस है कोविड-19 के, या फिर मैं कहूँ ह्यूमन मेलवेयर के। तो इन सिटीज़ से जो है वो शिपमेंट्स निकल नहीं रही। तो यानी चाइना से अगर कोई सामान आ भी चुका है, यहाँ पे भर भर के SSDs कहीं से आ गई, भर भर के मदरबोर्ड्स आ गए, लेकिन वो जो है अगर मुंबई में आए हैं तो वो मुंबई से आगे नहीं बढ़ पा रहे, बिकॉज वहाँ पे शिपमेंट्स डिले हो रही हैं इतनी ज़्यादा। तुम्हारे जो डिलीवरी वाले हैं वो कम है, तुम्हारे जो है वो अलग अलग स्टेट्स में जो है वो अलग अलग जोन्स बने हुए हैं, रेड जोन, ऐसा जोन, वैसा जोन, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, तो शिपमेंट जो है वो डिलीवर नहीं हो पा रही। वो देश के हर कोने में जो है वो मदरबोर्ड जो कि चाइना से आए थे, जो कि मुंबई में भी हैं, और वो जो है वो पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे, एंड उस वजह से जो है वो शॉर्टेज फैली हुई है। एंड जैसे कि मैंने बोला, शॉर्टेज है तो प्राइसिंग बढ़ेगी ना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अगले महीने जो है वो चांसेस हैं कि सेल वगैरह लगे, फेस्टिवल सीजन है, तो तुम्हारे जो है वो प्राइसेस डाउन आएंगे। तो मेरा उस पर ये रिस्पॉन्स है। मेरा रिस्पॉन्स ये है कि अगर तुमने ये भी न्यूज़ सुनी होगी कि आने वाले टाइम में, यानी कि नेक्स्ट मंथ जो है वो तुम्हारी मे भी इस ह्यूमन मेलवेयर की कोई वैक्सीन आ जाए, और अगर वैक्सीन मास प्रोडक्शन में है, अगर वैक्सीन सच में आती है, अगर वैक्सीन इफेक्टिव है, अगर वो काम करती है, देन तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन लगाओ एंड तुम इस वायरस को लेके जो भी है वो इम्यून हो, तुम्हें असर नहीं होगा। असर नहीं होगा तो जो है वो तुम्हारी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं वो चलनी शुरू हो जाएंगी, एंड डे टू डे एक्टिविटी चलनी शुरू हो जाएंगी। तो जो तुम्हारा मैं बोल रहा था ना कि ये सामान कहीं अटका पड़ा है वगैरह है, पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा, वो जो है वो इशू सॉल्व हो जाएगा, एंड जितना भी सामान है वो डिस्ट्रीब्यूट ईजिली होगा। सामान जो है वो पूरी कंट्रीज़, बाकी और कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी जो है वो वैक्सीन जो है वो कुछ टाइम बाद आ ही जाएगी, अगर आती है तो वो भी है जो है वो नॉर्मल से रिज्यूम हो जाएंगे उनके वहाँ भी काम, एंड
रिज्यूम हो जाएगा काम, तो जो है वो सारा सामान इधर पे आएगा, एंड सारा सामान इधर पे आएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर, सेलर, शॉपकीपर्स, इनके पास जो है वो सामान आएगा। वरना हर जगह चीजें तुम देख रहे होंगे आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। आउट ऑफ स्टॉक से मुझे याद आया कि सुपर क्लॉक पे भी कई चीजें आउट ऑफ स्टॉक थी, बट अब कई चीजें इन स्टॉक में आ चुकी हैं। तो अगर तुम कुछ बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है superclockpcs.in का। इवन वहाँ पे विंडोज की भी जो है वो सस्ते में मिल रही है, रिटेल की, जेन्युइन रिटेल की। तो डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक से जो है वो शॉपिंग कर सकते हो सुपर क्लॉक पीसी से। नाउ ये तो मैंने कर दी वैक्सीन की बात की। वैक्सीन आती है तो उसके कुछ टाइम बाद जो है वो तुम्हें प्राइसिंग जो है वो डिक्रीज देखने को मिल सकता है, प्राइस जो है वो तुम्हारी कम हो सकती है। उसके बाद तो आता है तुम्हारा ग्रेट इंडियन सेल और फेस्टिवल सीजन। तो अगर वैक्सीन नहीं आती है और फिर उसके बाद फिर तुम्हारा फेस्टिवल सीजन ही क्यों ना चल रहा हो, फिर क्यों ना ग्रेट इंडियन सेल ही चल रही हो, तो तुम्हारे प्राइसेस डाउन होने के चांसेस बहुत कम है। तुम जानते हो कि इस वक्त कोरोना के टाइम पे लोगों की सेल्स अटकी पड़ी है, लोगों को जो है वो दुकानदारों का काफी नुकसान हो रहा है, वो जो है वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं, उनको जो है वो सेल्स नहीं मिल रही, अर्न नहीं कर पा रहे हैं, और वहां पे वो जो है वो आपको डिस्काउंट देंगे। मुश्किल है, मान लो आपको 200-300 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जाए, बट आप अगर कोई एक ह्यूज डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो वो नहीं है। तुम अगर अमेजॉन चेक करोगे तो अमेजॉन पे कुछ महीने पहले B450 टॉमाहॉक, जो कि काफ़ी फेमस मदरबोर्ड है, B450 टॉमाहॉक मदरबोर्ड मिलता था 11,000, 12,500, 12,000 इसके आसपास का। डिफरेंट प्राइसिंग जो है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होती थी। लेकिन अब तुम देखोगे तो B450 टॉमाहॉक मिल रहा है 19,000 का। जमीन आसमान का फर्क है दोनों प्राइसिंग में, 19,000 एंड 12-11,000 में। ठीक है, मे बी ग्रेट इंडियन सेल में तुम्हें 200-300 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी चीज पे, इस मदरबोर्ड पे, लेकिन 200-300 रुपए के डिस्काउंट मिलने से तुम्हारा 19,000 का मदरबोर्ड एक अच्छी चॉइस बन नहीं जाता। तो महंगी रहेगी चीजें, प्राइस रहेगी स्टिल हाई। मे भी तुमको मिलेगा कुछ 200-300 रुपए का डिस्काउंट, सस्ता सा डिस्काउंट, वो भी हाई एंड चीजों पे 200-300 का डिस्काउंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जो है वो बहुत बड़ा डिस्काउंट कुछ मिल रहा है। अगेन मैं सिर्फ पीसी पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कपड़ों पे या खाने की चीज़ों पे तुम्हें बड़ा डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है, लेकिन मैं पीसी पार्ट्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखना। सो अब जो है वो बात करते हैं नए रिलीज ग्राफिक्स कार्ड की। तो मे बी सितंबर में नए ग्राफिक्स कार्ड रिलीज होंगे, लेकिन वो बहुत टाइम आगे है। एंड नए रिलीज ग्राफिक कार्ड से अभी जो है वो सिर्फ हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड में फर्क पड़ेगा, बिकॉज हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड आएंगे नए। अगर तुम मिड रेंज ग्राफिक कार्ड की प्राइस डाउन होने की बात करो तो मिड रेंज ग्राफिक कार्ड की प्राइस जो है वो डाउन नहीं होने वाली, क्योंकि एनवीडिया 3080 Ti या 3080 पहले लॉन्च करेगा बजाय बजट सीरीज के कार्ड्स के। तो बजट सीरीज के कार्ड को अफेक्ट करने के लिए कुछ है नहीं, तो उनके जो है प्राइसेस अफेक्ट नहीं होने वाले, ठीक है, तो उनकी प्राइस अफेक्ट नहीं होने वाली। तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि अगर तुम्हें अर्जेंटली पीसी बिल्ड करना है, तुम चाहते हो कि तुम टाइम रहते पीसी बिल्ड कर लो, तो तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक से जो है वो शॉपिंग कर सकते हो, पीसी बिल्ड कर सकते हो। अगर तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी तो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, चॉकलेट खरीदो, रक्षाबंधन आ रहा है, राखी खरीदो, चॉकलेट खरीदो, कपड़े खरीदो अच्छे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक से। उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद अगर आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।